आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में ऑल इन वन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके सिंघानिया झारखंड में राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में विभिन्न जिलों का प्रवास कर राजनीतिक दलों के नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। अपने रामगढ़ दौरे के क्रम में श्री सिंघानिया ने कहा कि सबको एक साथ लेकर चलने के लिए ऑल इन वन पार्टी का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। विस्थापन, स्थानीयता, सरना कोड सहित अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। साथ ही झारखंडी जनमानस के हक और अधिकार की लड़ाई में हमारी पार्टी हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इन्हीं विचारों के साथ हम जनता जनार्दन के बीच जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चूँकि झारखंड प्रदेश के प्रवास पर आया हूँ, भ्रमण का कार्यक्रम था, क्योंकि रामगढ़ सहित अन्य जनपदों में, हजारीबाग और सहित तमाम जनपदों में हमने इसका भ्रमण किया है। तमाम लोगों से राय ली, जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमको यहाँ पर जानकारी मिली कि 1932 का स्थानीयता का मुद्दा, SC ST को सम्मान दिलाना, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साथ में बहुत बड़ा एक मुद्दा आया जो वो विस्थापना का आया है, जिसमें यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कोयले की हैं, तमाम चीज़ें हैं, कोयले की खान यहाँ कहा जाता है, जो किसानों की, जनहित की, मजदूरों की ज़मीनों को ले लिया जाता है। उसके बाद उनको मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम लोगों से मिला, उन्होंने बताया इस चीज़ को, क्योंकि उसके बाद उनकी ज़मीनें लेने के बाद मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजे के साथ साथ में उनको ना कोई रोज़गार मिल पाता है। मुआवजे के बाद भी, ज़मीन लेने के बाद भी यदि वहाँ पर एक पान की गुमटी रखना चाहें, अपना जीवन यापन करना चाहें, तो ऐसा भी उनकी फैक्ट्रियों के नियमावली में नहीं है। उसके लिए उन्हें हटा देते हैं, इनलीगल तरीके से भी हटाने का काम करते हैं। साथ ही जो आदिवासी कोड है, सरना, उसको लागू कराने की मांग भी बहुत ज़ोर शोर से है। उसको भी लेकर ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर। दूसरी चीज़, पारा शिक्षकों का जो है नियमितीकरण किया जाए और उनके वेतनमान को एक सुनिश्चित किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही झारखंड आंदोलन में जो लोग थे, जिन्होंने आंदोलनकारी जो थे, उनको आज तक सम्मान नहीं दिया गया है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर, लगभग 12 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर पार्टी का विस्तार यहाँ पर होना है। अन्य जनपदों में भी हमने भ्रमण किया है और जल्द ही हम लोग एक बहुत बड़ी यहाँ पर महारैली करेंगे और आने वाले समय में मजबूती से ऑल इन वन पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। जैसा सर कहा जाता है कि झारखंड की प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्ता का धाम है, आज वहाँ भी आप गए हैं, क्या मन्नत मांगा माँ से सर आपने? अब वो मन्नत हमने यही मांगा है कि आने वाले समय में झारखंड में या तो हमारे समर्थन से सरकार बनेगी या हमें समर्थन मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। हमारे बगैर कोई झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगा। बस यही मन्नत मांगी माता से, ये मन्नत पूरी भी होगी। ऑल इन वन पार्टी जी, लोगों का जन समर्थन अपार मिलता है, तो ऐसी कौन से कार्य होंगे जो अलग हट के आप करना चाहेंगे सर झारखंड प्रदेश के लिए? झारखंड में सीधी सी बात है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी बेरोजगारी से लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है 1932 स्थानीयता का जो मुद्दा है, उसके विपरीत जो कार्य किया जा रहा, आज तक कांग्रेस रही, भाजपा रही या अन्य भी सरकारें रहीं, लेकिन उन मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी। उन मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे और आने वाले समय सरकार बनाएंगे और जनहित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अभी तक जिन मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर। रामगढ़ से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।